हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है। तो आज अपन एक नए लेक्चर के संग फिर से हाजिर हैं। आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 5। और उस फिफ्थ लेक्चर में अपन करने के वाले हैं, अपन ने जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हमने किसी कंडक्टर का, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया है। और आज के वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, किसी यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टर का अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकाल चुके हैं? कंडक्टर का, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल निकाल चुके हैं आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस पे। तो इनसाइड कितना होता था? जितना सरफेस पे होता था के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और आउटसाइड कितना होता था? के क्यू अपॉन स्मॉल आर, जितना सिंगल पॉइंट चार्ज का होता था। आज का क्या उद्देश्य है? तो भाई आज का उद्देश्य अपन नॉन कंडक्टर। अब नॉन कंडक्टर क्या होता है? नॉन कंडक्टर में आप जहां पर चार्ज डालोगे वहीं पर रहेगा, सरफेस पे चार्ज नहीं आएगा। कंडक्टर में आप कहीं पर भी चार्ज डालोगे, सारा सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहीं पर भी डालोगे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट इन द केस ऑफ नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर में क्या होता है? चार्ज आप जहां पे डालोगे वहीं रहेगा, तो अंदर भी चार्ज रहता है। यही इसका मेन कंसेप्ट है। तो नॉन कंडक्टर कंडक्टर के बीच में अंतर क्या हुआ? कंडक्टर में सारा चार्ज कहां पर? सरफेस पर। नॉन कंडक्टर में अंदर भी है, बाहर भी है, दोनों तरफ। लास्ट वाली डेरिवेशन समझ में आई होगी। आ जाओ, अब अपन कुछ करते हैं। देखो, तो अपन को सबसे पहले एक चीज आपको रिमाइंड करवाता हूं। रिमाइंड में क्या करवाना है मेरे को? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टर स्फीयर। ये अपन ने कहां पढ़ा था लास्ट टाइम? अपन ने पढ़ा था इसको गॉस लॉ की एप्लीकेशन नंबर 3 में, है ना? 1 2 3, हाँ, गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन। जिसको नहीं पता वहां पे चला जाए। तो आउटसाइड कितनी आ रही थी? के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर मैं आपको बता दूं कि सारा का सारा जो चार्ज है उसका अमाउंट था Q, और रेडियस थी कैपिटल R, और डिस्टेंस जहां पर अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी वो थी स्मॉल r। तो अपन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी आउटसाइड, वो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये बिल्कुल किसके सिमिलर थी? ये बिल्कुल कंडक्टर के सिमिलर थी। मतलब कंडक्टर के आउटसाइड भी इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी और नॉन कंडक्टर के आउटसाइड भी इतनी होती है। तब मैंने आपको लॉजिक बताया था, कई बच्चे तब उपस्थित नहीं थे, तो मैं फिर से बता देता हूं कि आपके हाथ में एक बॉल है, सारा का सारा चार्ज बॉल के बाहर है, सरफेस पर है। तो बाहर कितना पोटेंशियल, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सेकंड केस, सारा चार्ज उसके अंदर है, तब बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी? तो आपका क्वेश्चन होगा, सर चार्ज बाहर हो या अंदर हो, चार्ज तो उतना ही है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की होती है। तब भी कितनी आ रही थी? के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो चाहे सारा चार्ज बाहर हो कंडक्टर पे, तब भी ये होती है, चाहे सारा चार्ज अंदर हो, नॉन कंडक्टर हो, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है। ठीक है क्लास? अब अपन बात करते हैं सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल आर रेडियस था। अब इनसाइड में घपला हो गया था, और मैंने कहा था कि इनसाइड वाली डेरिवेशन तुमको 1 से 2 बार करके भी देखनी है। वहां पर अपन क्या करते थे? पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज? कैपिटल क्यू। पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब। उसमें कितना वॉल्यूम था? तो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब वॉल्यूम में कितना होगा? जैसे कि ये अपन का पूरा चार्ज था, इस पर पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, पर मेरे को ये पूरा लेना ही नहीं था, मेरे को तो यहाँ पे निकालनी थी। तो याद है मैंने इतना चार्ज एनक्लोज किया था। तो ये चार्ज निकालने के लिए मैंने क्या किया था कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में कितना चार्ज? क्यू। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज? तो सब क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो इतने वॉल्यूम में, अब ये वॉल्यूम कितना है? तो इसकी रेडियस थी स्मॉल आर, तो इसका वॉल्यूम कितना? कि 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना चार्ज? तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया था। याद आया आप लोगों को? ये काटा पीटी हो गई थी, ये आया था चार्ज एनक्लोज, इसके अंदर इतना चार्ज था। फिर गॉस लॉ लगाया था, और फाइनली इसका फॉर्मूला आया था के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब।
याद आया होगा आप लोगों को? देखो एक बार डेरिवेशन देखो, वहां पे जाके यही मिल जाएगा आप लोगों को एग्जैक्टली। ठीक है, ये इनसाइड में इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर था कि स्मॉल आर क्यूब था, मतलब स्मॉल आर नहीं सॉरी कैपिटल आर स्क्वायर आता है, कैपिटल आर क्यूब आता है, ये आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। यही आता है, मैं तो देखने के लिए कह रहा हूँ कि तुम लोग जाकर एक बार देख लेना। ठीक है, चलो तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर ये क्यों लिखी, आज तो अपन को पोटेंशियल निकालना है। आप कल वाला वीडियो देखो, कल वाले वीडियो में इंटीग्रेशन करते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ी थी ना अपन को, इसीलिए। तो इसको अपन फोकस करते हैं, ये आप लोग लिख लें एक जगह साइड में, मैं मिटा देता हूं इसको। ठीक है, अब अपन की आज की हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टर स्फीयर। स्फीयर को कई किताब में शेल भी लिख देती हैं। ठीक है, तो ये अपन की हेडिंग है। तो सबसे पहला काम इसमें करना है आउटसाइड। बहुत आसान डेरिवेशन है क्लास, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। इस सबसे पहले आप लोगों को एक लैंग्वेज लिखनी है, वो लैंग्वेज मैं बोल रहा हूं वो लिख लेना। कंसीडर अ कंडक्टर, कंसीडर अ नॉन कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इन विच कैपिटल Q चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स होल वॉल्यूम। ठीक है, ये आप लिख लेना। अब मैंने ये कंडक्टर लिया, सॉरी नॉन कंडक्टर लिया, सॉरी, इसका रेडियस कैपिटल आर, और मेरे को निकालना है पोटेंशियल यहाँ P पॉइंट पर, डिस्टेंस है स्मॉल आर। अब चार्ज कहां पर है, नॉन कंडक्टर है तो सरफेस पर भी है और पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है क्लास, नाउ सबसे पहले ये बताओ कि क्या करेंगे। तो क्या अपन को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, अगर कोई नॉन कंडक्टर है तो क्या आउटसाइड वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा, अब ये भी लिखा था मैंने, वो पता है? यस सर। तो पोटेंशियल निकालने के लिए अपन के पास पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला एक फॉर्मूला था, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dr, और फिर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। समझ में आया क्लास? तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, माइनस आ जाएगा बाहर ई डॉट dr। अब अगर वही वाली बात कि अगर आपको माइनस नहीं लगाना है तो आप cos थीटा लेंगे और फिर थीटा को क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पोटेंशियल निकालने के लिए वी हैव टू ब्रिंग अ चार्ज q नॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इधर है, तो एंगल कितना हुआ, थीटा 180, तो cos 180 -1, तब माइनस लगाओगे, और मैं ऑलरेडी माइनस लगा के चल रहा हूं तो आपको फिर cos थीटा लगाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज केस में आप क्या करेंगे, cos 180 करेंगे और तब आप क्या लगाएंगे, v इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dr। बात एक ही पड़ी ना क्लास अपन को, है ना? अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप लिखना अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी outside a uniformly charged non-conductor sphere, वो कितनी बताई मैंने, k q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इनसाइड, इसको IN लिख देते हैं। ठीक है ना, IN का मतलब इनसाइड। तो v इक्वल्स टू माइनस k q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर डॉट dr। अब आता है सब लिमिट कहां से कहां तक है, तो बताओ सेंटर से अभी चार्ज कहां पर है, इनफाइनाइट पे, तो फाइनल डिस्टेंस इनफाइनाइट, और लाऊंगा कहां पर, P पॉइंट पर। P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है सेंटर से, स्मॉल r, तो इंटीग्रेशन की लिमिट मिल गई अपन को इनफाइनाइट से स्मॉल r। ठीक है भैया, आ दो। क्या क्या कांस्टेंट है सर, k कांस्टेंट होता है और चार्ज q कांस्टेंट होता है, दोनों पलटी खा के बाहर आ गए, साथ छोड़ दिए इसने, k q 1 अपॉन r स्क्वायर डॉट dr इनफाइनाइट से r। इसका इंटीग्रेशन रट लो, इनके इंटीग्रेशन रट लो। कोई सोते में ऐसे मम्मी उठा ना कि बेटा पानी वानी इंटीग्रेशन 1 अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन r, मम्मी यही क्या हो गया, बैरू बाबा आ गया बच्चे को, तो रट लो इन सबको, तो माइनस 1 अपॉन r। ठीक है,
माइनस बाहर आ जाएगा, के क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इनफाइनाइट हो गया 0। तो आपका आंसर कुछ समझ आया? क्या समझाया मैं सुनाता हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो और एक दो बार बैक करके दोबारा देख लेना। कंडक्टर हो, पॉइंट चार्ज हो, नॉन कंडक्टर हो, आउटसाइड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर ही होती है, कारण वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। अगर मेरे को एक पॉइंट चार्ज हो तो उसकी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। एक कंडक्टर हो, कंडक्टर पर मैंने चार्ज दे रखा है, उसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। एक नॉन कंडक्टर हो, उसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप बाहर से देखोगे तो उस कंडक्टर पे चाहे सरफेस पे चार्ज हो या अंदर चार्ज हो, तो मैं क्या लेना दे रहा भाई, टोटल चार्ज तो उतना ही है ना, टोटल इफेक्टिव चार्ज कितना। एक बात बताओ यार, कहां करूं मैं यार, इधर देखो, ये एक कंडक्टर है, ये इसके सरफेस पर कुछ चार्ज है, और ये दूसरा नॉन कंडक्टर है, उतना ही चार्ज इसके अंदर है। मैं कहता हूं इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ अलग अलग होगी कि बराबर? सब चार्ज बराबर है तो फील्ड बराबर होगी, डिस्टेंस भी बराबर है। तो समझ में आई मेरी बात? तो चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो या पॉइंट चार्ज हो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी है। तो भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही है, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो नॉन कंडक्टर हो, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी उतना ही लगाएंगे बराबर। समझो समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है एक कंडक्टर की और नॉन कंडक्टर की आउटसाइड। फील्ड बराबर है तो वो फोर्स बराबर लगाएंगे, फोर्स बराबर लगाएंगे तो उनका पोटेंशियल भी बराबर होगा। इसीलिए कल वाली डेरिवेशन में भी आउटसाइड में यही आंसर आया था, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, और आज भी वही आया है। अब समझ में आया क्यों? क्योंकि आपको क्या मतलब कि चार्ज उसके अंदर है चार्ज उसके बाहर है, टोटल इफेक्ट कितना लगा रहा है वो देखो आप। चार्ज चाहे बाहर हो चार्ज चाहे अंदर हो, टोटल इफेक्ट कितना लगेगा उतना ही लगेगा। एक घर में 10 लोग रहते हैं, अब अगर कहीं मोहल्ले में लड़ाई हो जाए, अब चाहे वो 10 लोग एक दिन घर के बाहर बैठे हो या घर के अंदर बैठे हो, ताकत तो 10 के 10 लगाएंगे ना मेरे भाई। जब ताकत लगाने की बारी आएगी तो समझा करो बात को। बाहर मौसम बहुत पतंग उड़ाने वाला हो गया है। तो ये आपकी डेरिवेशन हुई आउटसाइड वाली, इसको फटाफट टीपते आप लोग, ठीक है? समझ में आया होगा? तो क्या कोई अंतर आया अपनी डेरिवेशन में? नहीं आया, ठीक है? मेरी बात को सिंसियरली समझा करो, जो मैं कह रहा हूं वो लॉजिक है, ऐसा नहीं कि मैं हवा में तुमको बता रहा हूं। अब सेकंड डेरिवेशन आती है अपन की सरफेस वाली, स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर है, तो मेरे को नहीं लगता इसमें तुमको कोई दिक्कत होगी। ये चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? ये इसका रेडियस कैपिटल आर, और यही स्मॉल आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है, और इनफाइनाइट से मेरे को क्यू नॉट चार्ज को लेकर आना है यहां तक। तो बताओ पोटेंशियल। तो अब देखो बार बार वो सब मत करो, माइनस ई डॉट डी आर, यहीं से शुरुआत करते हैं हम, ठीक है? अब ई सरफेस की निकालनी है, तो मैंने आपको बताया था सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर डॉट डी आर। तो ये मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आई ना मेरी बात समझ में आपको? के क्यू अपॉन स्मॉल आर लिखूं या कैपिटल आर लिखूं, एक ही बात है, क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर तो बराबर है। आया ना? इनफाइनाइट से कहां तक लेकर आना है, रेडियस तक लेकर आना है। तो v इक्वल्स टू के और q बाहर, माइनस माइनस 1 अपॉन r डॉट dr बचा, इनफाइनाइट से कैपिटल आर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर, सॉरी माइनस 1 अपॉन r इनफाइनाइट से कैपिटल आर, v इक्वल्स टू माइनस के क्यू, माइनस और माइनस प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पोटेंशियल आया के क्यू अपॉन कैपिटल आर वोल्ट। ये भी उतना आया जितना कि कल आया था अपन का। कल कंडक्टर के सरफेस पे भी तो इतनी पोटेंशियल था, तो दोनों जगह बराबर क्यों आ रहा है भाई लोगों? समझो बात को, सरफेस पर हो या बाहर हो या अंदर हो, चार्ज कुल कितना है इफेक्टिव वो बराबर है।
इसलिए दोनों के आंसर बराबर आए। मगर अब जब अपन तीसरा डेरिवेशन करेंगे तब कंडीशन चेंज हो जाएगी। तीसरी डेरिवेशन बोले तो इनसाइड वाली। अब मैं कह रहा हूं इनसाइड, इनसाइड में जो स्मॉल आर है वो छोटा हो जाएगा, रेडियस जो है वो बड़ी हो जाएगी, है ना। और मेरे को कुछ यहां पे निकालना है। अब बताओ क्या करें। यहां है पी पॉइंट, यहां पर इलेक्ट्रिक, यहां पे लाना है वो चार्ज। इनफाइनाइट पे जो क्यू नॉट अंकल खेल रहे हैं उनको उठाकर यहां तक लेकर आना है। अब क्या होगा तो पहले तो सोच लेते हैं। देखो बात को समझो कि क्या नॉन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? तो नॉन कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इनसाइड के क्यू स्मॉल आर कैपिटल आर क्यू। कैपिटल आर क्या है? रेडियस, स्मॉल आर क्या है? वो डिस्टेंस। तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अंदर पोटेंशियल भी होगा। मगर पहले अपन एक काम करते हैं, पहले इनफाइनाइट से लेकर सरफेस तक लेकर आ जाएं और फिर सरफेस से अंदर लेकर चलेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in bringing the charge from infinite to surface। पहला काम। तो आ जाओ इधर, सरफेस तक का आंसर कितना था अपन का? तो सरफेस तक का आपका आंसर था के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो पहला ये तो हो गया V1 साहब यहां तक का, के क्यू अपॉन, बहुत बढ़िया आवाज चल रही है भाई, हवा नहीं सॉरी आदि। ये आ गया आपका V1, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये सरफेस तक का हो गया। अब सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम सरफेस टू इनसाइड एनी पॉइंट P। ठीक है, अब सुन लो फटाफट, यहां से अंदर ले जाना है किसी पॉइंट P पर, तो पोटेंशियल माइनस ई डॉट डी आर, इंटीग्रेशन करना है मेरे को, ये V2 हो जाएगा। E, अब ये E इनसाइड वाला, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं पहले अपन, के क्यू स्मॉल आर कैपिटल आर क्यूब डॉट डी आर। और अब आपकी लिमिट क्या है? अब चार्ज यहां सरफेस तक तो आ ही गया था, अब तो बस आपको यहां से लेकर यहां तक लेकर जाना है। तो जहां पर आ गया है वहां सेंटर का डिस्टेंस है कैपिटल आर, और अब जहां पर लेकर जाना है वो डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आर है, तो आपकी लिमिट ये लग जाएगी। क्लियर? समझ में आई मेरी बात? क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ में आया? आपका चार्ज ऑलरेडी सरफेस तक आ चुका था, सरफेस से अब कहां तक लेकर जाना था? P पॉइंट तक। P पॉइंट का डिस्टेंस हुआ स्मॉल आर, माइनस के क्यू, और कैपिटल आर तो रेडियस है। बात को समझ लो, जो कांस्टेंट है वही बाहर आएगा। कांस्टेंट क्या है? रेडियस। सर ये डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? मैं कहां तक ले जाऊं अंदर 1 सेंटीमीटर ले जाऊंगा, 2 सेंटीमीटर ले जाऊं, 10 सेंटीमीटर ले जाऊं, वो डिस्टेंस तो वेरिएबल है ना, तो वही डिस्टेंस तो स्मॉल आर है। दैट इज व्हाई स्मॉल आर को मैंने बाहर नहीं निकाला, है वेरिएबल है। अब इसको इंटीग्रेट कर डालो फटाफट, तो इसका इंटीग्रेशन आर का कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बाई 2, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो V2 इक्वल्स टू के क्यू अपॉन 2r स्क्वायर, कैपिटल आर से स्मॉल आर। अब आपका बचा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हुआ अपन का V2। तो टोटल अब समझ में आया आपको क्या कह रहा हूं मैं? इनफाइनाइट से सरफेस तक लाने में कितना पोटेंशियल? V1 के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और सरफेस से अंदर ले जाने में कितना पोटेंशियल? V2 इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन 2r स्क्वायर ब्रैकेट r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। ये अलग से भी कंपटीशन में पूछा जा चुका है, इस पर भी सुपरस्टार लगा लेना। मेरी बात समझ लो, ये भी अलग से पूछा जाता है।
कि अगर सरफेस पे कोई चार्ज रखा है तो उसको अंदर ले जाने में कितना पोटेंशियल। अपन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अपन कहां से ला रहे हैं, हम ला रहे हैं इनफाइनाइट से, कहां तक, अंदर तक। अगर सरफेस से अंदर तक लाएंगे इतना पोटेंशियल। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि अगर चार्ज सरफेस पे रखा है तो व्हाट द पोटेंशियल इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम सरफेस टू अ पॉइंट पी विच इज इनसाइड द नॉन कंडक्टर। तो मेरी बात समझ में आई। अब नेट पोटेंशियल, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V1 कितना है, K Q, लाइट गई यार, चलो देखो, K Q अपॉन कैपिटल, और ये वाला पोटेंशियल कितना है, तो ये माइनस में है ना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो अलग ही हुआ है, ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा अपन का माइनस KQ अपॉन 2R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है, KQ अपॉन कैपिटल R कॉमन आ रहा है, यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा, माइनस यहां पर 1 अपॉन 2, ठीक है, एक R बचेगा क्योंकि एक ही R कॉमन है ना, और स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। समझ में आया होगा कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक R अपन ने कॉमन लिया है, एक ही R लिया है ना, हाँ, R क्यूब, ओ सॉरी यार यहाँ पे क्यूब आ रहा है ना, R क्यूब है, क्यूब सॉरी यहाँ पे क्यूब आएगा, तो यहाँ पे बचेगा R स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो V इक्वल्स टू KQ अपॉन कैपिटल R, 1 माइनस, इसको जरा अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो R स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि R स्क्वायर से R स्क्वायर तो कट जाएगा। अब ये 1 और ये माइनस का 1 अपॉन 2, तो एक में से अगर आधा गया तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। तो V इक्वल्स टू KQ अपॉन कैपिटल R, ये बचेगा हाफ, 1/2, ठीक है, माइनस R स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R स्क्वायर। तो ये अपन की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई है। कोई माइनस का ये प्लस हो जाएगा यार, सॉरी 3/2, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो 1 और प्लस हाफ, तो हो गया 3/2, 3/2 माइनस 1/2 स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपन का फाइनली आंसर प्राप्त हुआ। अपन को कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, 2 कॉमन निकाल सकते हैं आप इसमें से, तो वैसे तो ये आंसर हो गया KQ अपॉन 2R 3 माइनस R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है क्लास। ये आपका फाइनली आंसर हुआ, ये आपका पोटेंशियल हो गया, ये आपका आंसर हुआ बोर्ड। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस पूरी डेरिवेशन को आप एक बार उतार लें। अपन उस स्टेप से थोड़ा सा और आगे तक भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो अभी अपन ने जो नीचे स्टेप लिखी थी वो थी अपन की KQ अपॉन 2R, ठीक है, और इधर था 3 माइनस स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर। इसका एलसीएम लिया मैंने, KQ अपॉन 2R 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये और ये मल्टीप्लाई हो गए, तो KQ अपॉन 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। सर ये स्टेप करना जरूरी है क्या, नहीं, मैंने कहा था आपका आंसर तो वहीं आ गया है। इसको सॉल्व करने के लिए, इस स्टेप तक लाने के लिए एक पर्पस था, एक रीजन था। वो रीजन क्या है वो देखो, एक स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस क्या है, व्हाट इज, क्वेश्चन बन के आया, मान लो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टर। जो नॉन कंडक्टर की अपन बात कर रहे हैं उसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल है, होगा भी कि नहीं होगा। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या, चेक कर लेना, चेक कर लेना। स्मॉल r अगर 0 कर दिया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी क्या,
वो जो अभी मैंने अपन ने फॉर्मूला यूज किया है ना, के क्यू अपॉन स्मॉल आर वाला, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, उसमें सेंटर पे निकालेंगे तो स्मॉल आर कैसा हो जाएगा, 0। आप यार भूल जाते हो यार तुम, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी सेंटर पे, सॉरी इनसाइड, इसमें सेंटर पे लेने के लिए आर को 0 करते ही इसका रास्ता फैल गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, क्या पोटेंशियल है क्या, आओ देखें। देखो इस वाली चीज करते हैं, अगर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे तो स्मॉल आर फिर से 0 करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है सर। इस फॉर्मूले में V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन 2 कैपिटल आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस 0, स्मॉल आर 0, तो ये वाली पार्टी गई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एक आर बचेगा और आपका आंसर आएगा पोटेंशियल इक्वल्स टू के क्यू अपॉन, ये 3 बचेगा और ये 2 बचेगा, 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, एक आर बचा है। क्या ये, वैसे तो ये हो गया, क्या ये सरफेस का पोटेंशियल था, यस सर। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल ऑफ सरफेस का 3/2, 1.5 गुना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आ सकता है। सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, इनसाइड कितना हो जाएगा, उसका 1.5 गुना, मतलब उसका 3/2 टाइम्स हो जाएगा, सरफेस के पोटेंशियल का 1.5 गुना हो जाएगा। तो मेरी बात समझ गई, इसलिए ये स्टेप जरूरी था, तो बोर्ड में आप यहां तक करके हैं। ठीक है, तो अगर मेरे से बात करेगा कि पोटेंशियल, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आउटसाइड पोटेंशियल, आउटसाइड कितना था, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। नॉन कंडक्टर की बात कर रहा हूं, कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। नॉन कंडक्टर में के क्यू अपॉन स्मॉल आर था। सरफेस की बात करता हूं, ठीक है, सरफेस बता के क्यू अपॉन कैपिटल आर, इनसाइड किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे तो के क्यू अपॉन 2r स्क्वायर, ठीक है, ये वाली डेरिवेशन, या सॉरी हाँ कैपिटल आर क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और सेंटर पे कितना हो जाएगा, 3/2 ऑफ सरफेस। इसका ग्राफ बना लो, ये r और ये पोटेंशियल, ये वाला पॉइंट तो हुआ सेंटर, सरफेस, ये हुआ सेंटर। सेंटर पे तो 1.5 गुना है, मतलब सबसे ज्यादा तो सेंटर पे ही है, तो ये हो गया सेंटर मैक्सिमम। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप अंदर चलोगे तो इनसाइड पोटेंशियल ये है, ये सरफेस तक चलेगा। जब आप सरफेस पे आ जाओगे तो उसके बाद ये ऐसे जाएगा, ऐसे क्या जाएगा, क्योंकि उस सरफेस वाली डेरिवेशन के लिए आपको के क्यू अपॉन स्मॉल आर, तो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहां पर स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, पर माइनस में थोड़ा इस तरीके से चलाएगा। तो ये इसका टोटल ग्राफ है, ऐसे और ऐसे। समझ में आया, सेंटर पर मैक्सिमम है 3/2। तो ये हुई आपकी 3 डेरिवेशन, होपफुली आपके समझ में आया होगा। भीषण मौसम है बाहर, वीडियो रात को डालूंगा, आपको कल सुबह मिलेगी। लाइव आना सारे बच्चे, ठीक है, जो नहीं देख पाए वो दोबारा देखें। तीनों डेरिवेशन करें, अब आपके पास 6 डेरिवेशन हो गई, 3 नॉन कंडक्टर की, 3 कंडक्टर की। अब एनर्जी करेंगे अगले वीडियो में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।